प्रेज लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ और मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में आकर प्रभु के कलाम को बांट सकूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप वीडियो को शेयर करें ताकि सब जन हमें ज्वाइन करें जल्द से जल्द और हम परमेश्वर के वचन को बांट सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज सभी जन जो भी जन आ रहे हैं प्लीज आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जन हमें ज्वाइन करें और हम खुदावंत के कलाम को सबके साथ बांट सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। रोशनी पटेल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वीडियो को जब शेयर करते हैं तो सब जन हमारे साथ जुड़ सकते हैं आसानी के साथ, सबको लिंक मिल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोनू सिद्धू, प्रेज द लॉर्ड। रिचल, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सचमुच खुदावंत हमारे बीच में है। जय मसीह की। प्लीज वीडियो को शेयर करें सभी जन। थैंक यू वेरी मच। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर आ चुके हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाएंगे। सभी को जय मसीह की। जितने भी जन जुड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सकें। मूसा नदीम जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और आज मैं बताना चाहती हूँ, आज मैं स्पेशल प्रे करूंगी सभी के लिए जितने भी जन बीमार हैं, परेशान हैं। और ये मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत जल्द चंगाई को देने के लिए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी निराशा में हैं तो आज परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं और आज का वचन आपको प्रभु के बीच में मजबूती देने के लिए जा रहा है, हालेलुया। सो प्लीज आप सभी जन वीडियो को शेयर कर दें। मैं स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट इसीलिए यूज करती हूँ ताकि हम वीडियो को शेयर करें, सब लोग हमें इजीली ज्वाइन कर सकें और सब जन प्रभु की आशीषों को पा सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच खुदाबंद हमारे बीच में है, उसकी हजूरी हमारे बीच में है। हम अपनी ताकत से, अपनी बल से, अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise to the Lord Jesus, praise to the Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise to the Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आप व्हाट्सएप पे भी सबको इनवाइट कर सकते हैं, ग्रुप्स में आप सबको बुला सकते हैं और अपने फेसबुक पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सिस्टर का जो इस पेज के एडमिन है, उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि मैं खुदा के कलाम को आप सबके साथ बांट सकूं। और सचमुच मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन जब आपके जीवनों में आ जाता है, आपको लाइफ में किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं रहती, हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उससे पहले हम वर्शिप करेंगे। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगी। आपके जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर उनको सुनकर उत्तर देंगे, हालेलुया। सो इरफान जैसन, प्रेज द लॉर्ड। रोशनी पटेल, प्रेज द लॉर्ड। प्रीति मसीह, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। जितने भी जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आज की रात, आज की शाम आप सबके लिए
बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स की है। गुड इवनिंग नाविद आरिफ संधू जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। बसंत, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। बसंत ढीलो, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज आपके घरों में, आपके परिवारों में बरकत देने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। आज की रात जब आप परमेश्वर की वचन को सुनेंगे, जब आज आप वर्शिप को अटेंड करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवनों को बदल देंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु में वो सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम वर्गीस, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से आप लोगों को सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तो खुद अभी प्रभु के वचनों से सीखती हूँ। और हम प्रभु के वचनों से जितना भी सीख लें, कभी भी वो कंप्लीट नहीं होता। वो चीज बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और वो सब चीजें जस्ट मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। अगर उन चीजों को आप अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो आप एक नई ऊंचाइयों को अपनी जिंदगी में पाएंगे। हर एक सक्सेस आपको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। अनुराग, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मुख्तार गिल जी, प्रेज द लॉर्ड। यस, सबकी फैमिलीज के लिए आज मैं खास प्रार्थना करूंगी। आज परिवारों को परमेश्वर खास तौर से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। आपके परिवारों में परमेश्वर एक नई आशीष को देने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि हम स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। आप इस वक्त जहां पर भी हैं, प्रेज द लॉर्ड रजत, मूसा, प्रेज द लॉर्ड, आप जहां पर भी हैं, आप सॉन्ग्स को जरूर गाएं, ताली को बजाएं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है इंसान को उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ढूंढते हैं सच्चे आराधकों को, जो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी कृपा के साथ मैं आप सबके बीच में हूँ। तो हम परमेश्वर को महिमा देंगे गीतों के द्वारा। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो सभी जन आप जहां पर भी हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, दयालु, कृपालु परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, हम आपके सामने आते। परमेश्वर आज की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग को प्रभु यीशु मैं आपके हाथों में देती पिता। मैं अपने बल से, ताकत से, समझ से, परमेश्वर सामर्थ्य से कुछ ना करूं पिता आत्मा जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी सामर्थ्य, प्रभु यीशु की वो दया, पिता का वो प्रेम परमेश्वर आज हमें दिखने पाए। परमेश्वर हर एक जन पर, परमेश्वर के घरों पर, परिवार पर आपकी स्पेशल ब्लेसिंग्स आज खुलने पाए। परमेश्वर आज के सरमन को, वर्शिप को पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथों में देते हैं। ब्लेस करें यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। शान राजपूत, प्रेज द लॉर्ड। एडिसन, प्रेज द लॉर्ड। गणेश चेत्री, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गीता सिंह, प्रेज द लॉर्ड। नगाकर, प्रेज द लॉर्ड। सूरज तापा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं आपकी आवाज को नहीं सुन सकती हूँ, जैसा मैं अक्सर बताती हूँ, मैं आपकी ताली की आवाज को नहीं सुन सकती हूँ। सोलोमोन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। लेकिन परमेश्वर है जो आपकी आवाज को सुन सकते हैं, वो आपकी वर्शिप को देख सकते हैं। जब हम आत्मा में एक मन होंगे, वहां पर परमेश्वर विराजमान होते हैं। हालेलुया। काजल कपूर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सो आइए हम प्रभु को महिमा देंगे। अंजलि, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे, आपके घर में, परिवार में परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु को महिमा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आशना जी, प्रेज द लॉर्ड। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है तालियां कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी
और मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस तरीके से हम हमेशा हर रोज लाइव जा रहे हैं, परमेश्वर बहुत ही ज्यादा कामों को कर रहे हैं। मेरे पास डेली फोन कॉल्स आते हैं और परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवनों में चमत्कारों को दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर बहुत सारी टेस्टमनीज को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। मैं हर एक चीज के लिए, हर एक उस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं किसी को चंगा नहीं कर सकती हूँ या मैं आपके जीवनों में किसी भी प्रकार से काम को नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो परमेश्वर है जो आपके जीवनों में उस काम को कर सकते हैं। हालेलुया। और आज की रात ये मेरा विश्वास है, आप प्रार्थना के बीच में जो भी मांगेंगे वो सब चीजें परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान से जितने भी जन आज इस लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स और मेरे बड़े जितने भी जन पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। आपका सबका वेलकम आज के लाइव स्ट्रीमिंग में। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत बरकतों को देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो हम और भी स्तुति और भजनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वो परमेश्वर हमेशा खड़े होकर लड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी और परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे।
परमेश्वर हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। सो मैं प्रेज द लॉर्ड सबको जैमसी की करना चाहती हूँ। शान राजपूत, पूनम मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज आप सभी जन वीडियो को शेयर करें क्योंकि आज का प्रचार बहुत ही ज्यादा आशीष का है। पवित्र आत्मा हो सकता है आप में से किसके जीवन में आज परमेश्वर काम कर जाए। हालेलुया। हो सकते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज निराश हैं, परेशान हैं, लेकिन आज का वचन सुनने के बाद वो एक तरोताजा हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके जीवन में वो शांति देता है जो दुनिया हमें नहीं दे सकती। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ, जितने भी जन जुड़ रहे हैं, जितने भी जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सिस्टर सोनिया अरोड़ा, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रीति मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आप सबको छू रहे हैं। हालेलुया। आप सब मेरे साथ एक मन है। वचन में लिखा है जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, एक मन होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से हम बहुत ज्यादा गैदरिंग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो हम और भी गीतों और भजनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। सिस्टर अंजलि ने एक सॉन्ग का रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी जैसे हमारी टीम अभी मेरे साथ नहीं है, सो उस सॉन्ग को मैं नहीं गा पाऊंगी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा लाइव होगा सो मैं उस सॉन्ग को आपको जरूर सुनाऊंगी। अभी के लिए सॉरी। और जितने भी जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, अभी मैं उन सब के लिए प्रार्थना को करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। इस सॉन्ग के दौरान परमेश्वर का आत्मा जैसे मुझे कहेंगे, मैं उन सब के लिए, आप सब के लिए खास प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत इज्जत तेरी बनावेगा याकूब दा खुदा, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ,
बच्ची है परमेश्वर, आत्मिकता में बढ़ाए, आत्मिकता में बढ़ाए, आत्मिकता में बढ़ाए परमेश्वर। इस पेज के एडमिन को परमेश्वर, सिस्टर को मैं आपके हाथों में देती हूँ, जिन्होंने प्रभु आज आपके वचन को फैलाने के लिए बुलाया है परमेश्वर। 1000 गुना आशीषें खुल जाए और रब शाखा को आप जहाँ पर भी है धन्यवाद करते जाए, धन्यवाद करते जाए। हालेलुया। खुशबू सैमुअल, परमेश्वर की सामर्थ को आप ले लो। विजय कुमार और यस परमेश्वर का सामर्थ, वो प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु की शांति। हालेलुया। और यस आप जहां पर भी हैं यीशु के लहू की जय बोले, यीशु के लहू की जय बोले। आप पवित्र आत्मा का वेलकम करें, पवित्र आत्मा का वेलकम करें। वेलकम पवित्र आत्मा जी, वेलकम पवित्र आत्मा जी, वेलकम पवित्र आत्मा जी। और यस परमेश्वर का सामर्थ खुल चुका है, परमेश्वर का सामर्थ खुल चुका है। और यस परमेश्वर में खुशबू सैमुअल के हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ। जो भी इनके निवेदन है यीशु के नाम से परमेश्वर आप उनके निवेदनों को सुन सकते हैं। प्रभु मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकती, परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। यस परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आप सबके ऊपर मंडरा रहा है। आप इस अभिषेक को छोटा मत समझें, आप इस अभिषेक को छोटा मत समझें। आप बन जाएं, आप बन जाएं परमेश्वर की सामर्थ से, बन जाएं, बन जाएं, बन जाएं। रबा शाखा लरी बोरा बरा 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 बा। ओ पवित्र आत्मा जी प्लीज परमेश्वर, मैं अपने आप को पूर्ण रीति से आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। बिल्कुल भी परमेश्वर मैं अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने समझ से परमेश्वर कुछ भी ना करूं परमेश्वर, कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर। मैं तो प्रभु आपकी एक छोटी सी दासी हूं परमेश्वर। प्लीज परमेश्वर एक बार प्रभु तू मेरी इस प्रार्थना को सुन। प्रभु आज जितने भी जन इस लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ हैं परमेश्वर, और रबा 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 शाखा लरी को परमेश्वर प्लीज आप हर एक जन को छू लें। यस वो सामर्थ पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, वो सामर्थ रिलीज होना शुरू हो चुका है। यस जितने भी जन आप रिसीव कर रहे हैं, जो भी जन रिसीव कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ आप सबके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन रहे हैं। और रबा शाखा लरी बोरा बरा बरा बा, एक नया रिवाइवल। और रबा शाखा लरी बोरा बरा बरा बा, और नामा शिखा तरी बोरा बरा बा। यस परमेश्वर की सामर्थ को आप रिसीव करें, प्रभु के सामर्थ को आप रिसीव करें, परमेश्वर की सामर्थ को आप रिसीव करें। और रबा शाखा लरी बो, आप सब बोले जैसे जैसे आप यीशु के लहू को पुकारेंगे, वो यीशु का
देगा। वो यीशु का लहू जब आपके अंदर जाएगा वो आपके सब पापों को धो देगा, वो आपकी पुरानी जिंदगी को साफ कर देगा, वो आपके पापों को हीन के समान सफेद कर देगा। और यस परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे बीच में मंडरा रहा है। आप ले ले प्रभु के सामर्थ को। हालेलुया। ब्रदर आर के, यस परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर ब्रदर आर के जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं प्रभु यीशु, आप उनकी प्रार्थना को सुने परमेश्वर, आप उनके निवेदन को सुने प्रभु यीशु। एक बार आप अपनी दया भरी नजरों से परमेश्वर हर एक जन को स्पष्ट कर दें। और वासिम जोसेफ, यस आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर बड़ी दया को करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और शिखादरीबो नामा नामा निमी नामा खोया नामा शिखादरीबो रखलरी बिरी बिरा बरबा और नामा शिखादरीबो रबा। यस पवित्र आत्मा आप छुए, हर एक जन को छुए, हर एक जन को छुए। यीशु का लहू खुल जाए, यीशु का लहू आ जाए, यीशु का लहू आ जाए। आप अपने मुंह से अंगीकार करें, आप अपने मुंह से अंगीकार करें। यस आप अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाए। पवित्र आत्मा जी मैं आपको वेलकम करता हूँ। हर प्रकार की वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रकार के कर्जे को यीशु के नाम से मैं श्रापित करती हूँ। हर प्रकार की गरीबी को मैं श्रापित करती हूँ, यीशु के नाम से श्रापित करती हूँ, यीशु के नाम से श्रापित करती हूँ। हर प्रकार की बीमारियां चली जाए, हर प्रकार की बीमारियां चली जाए, हर प्रकार का अंधकार चला जाए, उदासी चली जाए, डर चला जाए, हर प्रकार की अविश्वास की गंदी आत्मा छोड़कर भाड़ा यीशु के नाम से। और प्रभु आपने हमें वो अथॉरिटी दी है परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। औराबा शिखा लरिबो रबा 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 औनामा शिखा तरिबो राखा लरिबो। यस परमेश्वर आप निसंदेह हमारे बीच में हैं, आप निसंदेह हमारे बीच में हैं, आप निसंदेह हमारे बीच में हैं। औनामा शिखा लरिबो रबा शाखा लरिबो। परमेश्वर आपके परिवारों में बरकतें दे रहे हैं। जिस परिवारों के बीच में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फूट है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाइयां हैं वो यीशु के नाम से खत्म होने के लिए जा रही है, यीशु के नाम से खत्म होने के लिए जा रही है। और रबा शाखा लरिबो नामा रिबी रबा। परिवारों के लिए स्पेशल अभिषेक आज पवित्र आत्मा जी परिवारों के लिए स्पेशल अभिषेक खोल रहे हैं। अगर किसी के परिवारों में लड़ाइयां, झगड़े, दूरियां हैं, या किसी की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, या किसी की शादी नहीं होती है, यस परमेश्वर आज अपने स्पेशल अभिषेक को खोलने के लिए जा रहे हैं। आपके परिवारों पर वो स्पेशल अभिषेक खुल रहा है। और रबा शिखा लरिबो। देखिए इस वक्त यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु है, वो आपकी पुकार को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी पुकार को सुन रहे हैं। आप अपने अंगीकार को कर सकते हैं। इस वक्त आप जहां पर भी बैठे हैं आप अपने मुंह से बोलें यस बाला कृष्णा। यस जितनी भी फाइनेंस प्रॉब्लम है, खुद का घर नहीं है, यस मनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। और अपने आप को छोटा कर दे, अपने आप को नवर कर दे, आप प्रभु के सामने आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर हम अपने आप को छोटा करते प्रभु यीशु, हम आपके सामने आते परमेश्वर। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हम अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते प्रभु यीशु, लेकिन आप सब कुछ कर सकते प्रभु। आपने हमारे साथ वायदे किए परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है परमेश्वर। उसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु हम आपके सम्मुख आते परमेश्वर। जितनों की भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर, हर एक जन की प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु के नाम से फुलफिल होने पाए, कंप्लीट होने पाए। हर प्रकार की लड़ाइयां, झगड़े, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, श्राप, हर एक को इनके परिवार को छोड़कर भाड़ा यीशु के नाम से, भाड़ा यीशु के नाम से। और रबा शिखाता रिबो रबा 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 जीसस जीसस जीसस। यस आप बोलते जाए, यीशु के लहू की जय बोलते जाए, यीशु के लहू की जय बोलते जाए। हालेलुया। रबा शाखा ओ दे लहू दा दिवा बलिया मलिया पहाड़ा ते ओ दे लहू दा दिवा बलिया पहाड़ा
लहू दिया तारा जदों वगिया तेरी सलीब तो, उस लहू से, जो लहू यीशु के सलीब से हमारे लिए बहाया गया, सब बीमारियों को वो साफ कर देता है, सब पापों को वो लहू साफ कर देता है। आप बोल सकते हैं लहू दिया तारा जदों वगिया तेरी सलीब तो, तेरी सलीब तो वगिया शिफा दिया नैरा वगिया तेरी सलीब तो, तेरी सलीब तो पाप धुल गए शिफा मिल गया, पाप धुल गए शिफा मिल गया तेरी सलीब तो, लहू दिया तारा जदों वगिया तेरी सलीब तो, तेरी सलीब तो। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर। मैं ब्रदर संदीप सिद्धू के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक वो समस्याएं परेशानियां परमेश्वर इनके जीवन में से चली जाए पिता। जितने भी जन की निवेदन आ रहे हैं परमेश्वर आप सुने परमेश्वर, आप देखें परमेश्वर, आप हर एक के मनों को जानने वाले परमेश्वर, अपनी आशीषों को यीशु के नाम से जीसस नेम आमीन। हालेलुया। सभी जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप जहां पर भी हैं एक बार जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि आप वचन को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी चंगाइयों को, अपनी आशीषों को जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वचन पर स्थिर होना, वचन पर स्टैंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन एक ऐसी चट्टान है ना कि जब हम उस पर खड़े होंगे ना, हम किसी भी तरीके से कैसी भी मुश्किलें आए हम पार कर जाएंगे। हालेलुया। So, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे He is always there with you, with me। हमेशा वो परमेश्वर हमारे साथ है। He is always there with you। वो हमेशा तुम्हारे साथ है। आप कहीं भी चले जाएं, किस भी हालातों में चले जाएं, always, हमेशा। Praise the Lord। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे किस तरीके से वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। सो हम पढ़ेंगे भजन संहिता। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता उसका 97 उसका 5 वर्स हमें क्या बताता है? पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। इट मीन्स जहां पर गॉड की प्रेजेंस है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, परमेश्वर जहां पर है, वहां पर पहाड़ कैसे भी हो वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब आप सोचिए, आप कहीं पर भी चले जाएं, वो परमेश्वर हमेशा हर वक्त हमारे साथ है। नो मैटर आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, आप अकेले कमरे में हैं, आप दुनिया की भीड़ में हैं, आप कहीं पर अपना काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हो, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ है। वो आपके साथ है। जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वहां पर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, आप इस चीज का प्रैक्टिकल
कब कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर की उस प्रेजेंस को फील करें। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करें। वो आप तब करेंगे जब आपका अटैचमेंट परमेश्वर के साथ होगा। आज हम वचन सुनते हैं, पहाड़ पिघल जाएंगे, पहाड़ हट जाएंगे, ऐसे सोचते हैं यार दूसरों के लिए हट जाते हैं, हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे लिए तो वैसा का वैसा ही सब मुश्किलें हैं। लेकिन हम इसके पीछे रीजन नहीं ढूंढते, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा हम खुद को अपने दिमाग से सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पिचअप करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को सेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनते हैं, हम अपना व्यायाम करते हैं हम कि हमारा माइंड सेट हो जाए, हम अपने आप को काम डाउन करें। अगर हमारे को किसी भी तरीके का डर है तो हम कोशिश करते हैं अपने आप को सेटल डाउन करने की। लेकिन क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद हमारी शक्ल के ऊपर वो डर दोबारा से दिखने लग जाता है। बहुत से लोग हमें बहुत किस्म की एडवाइस देते हैं, तुम ये करो, तुम वैसा करो, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी वो चीज हमारे ऊपर हैवी रहती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। तब भी हम अपनी कोशिश से अपने हालातों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी। परमेश्वर ने आपको कहीं नहीं कहा कि तुम खुद कोशिश करो अपने आप को ठीक करने की, अपने पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ। प्रभु के वचन में कहीं नहीं लिखा तुम खुद अपने आप को मोटिवेट करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आप सही हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑडियोज वीडियोस देखे हैं जो लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही बन जाएंगे। कैसे? लेकिन आज मैं पॉजिटिव होने से आपको मना नहीं कर रही, मैं तो खुद इस चीज के बारे में बोलती हूँ, आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना परमेश्वर के आपकी पॉजिटिविटी काम नहीं करेगी। मैं मेन फैक्टर आपको ये बताना चाहती हूँ। आप पॉजिटिव माइंडेड हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम जैसा सोचते जाएंगे वैसा होता जाएगा, हम पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, और आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, तो बहुत सारी चीजें, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपके ऊपर हैवी रहेंगी। आप अपनी कुछ चीजों को कुछ देर तक हिडन रख सकते हैं या कुछ देर तक अपने दिमाग को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीजें आपको दोबारा याद आएंगी आप फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है। आज मॉर्निंग में मेरे पास एक सिस्टर का कॉल आया, बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी, पास में से ही है। उसको एकदम से कोई ना कोई परेशानी हो गई, एकदम से उसका कुछ पैसा था वो रुका हुआ था, वो मुझे कह रही है एंजल मेरे लिए प्रे करो यार, मेरी शादी भी आने वाली है और मेरा पैसा रुक गया है, मैं क्या करूं। मैंने कहा यार यही टाइम होता है, वो प्रचार सुनाती है लोगों को और लोगों को इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं लोग परमेश्वर के वचन से उसको सुन के कि वो लोग अपनी परेशानी से बाहर है। तो मैंने उसको एक चीज कही, सोचो आप प्रचार करते हो, आप लोगों को समझा रहे हो, लेकिन फिर भी जब इतना डिफिकल्ट टाइम हमारे ऊपर आता है उस वक्त हम क्या करते हैं। ये मेरे साथ भी सम टाइम होता है, जब बहुत बड़ी प्रेशर पड़ जाता है एकदम से दिमाग के ऊपर, तो अपने आप में सोचने लगते हैं यार क्या करें क्या करें क्या करें। उसकी शादी सर पर है, उसका पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो गई वो, बहुत डिस्टर्ब, आधा घंटा पौना घंटा वो मुझसे बात कर रही है। लेकिन मैंने उसको एक चीज समझाई, ये वक्त है, इस वक्त में परमेश्वर को थैंक्स करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जो चीज हो सकता है तूने इतना सोचा हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा सोचा हो। इस टाइम पर ही तो हमें अपनी जिंदगी का भी प्रैक्टिकल करना है। जो हम औरों को समझाते हैं हम कब प्रैक्टिकल करेंगे। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसको टेस्टमनीज में भी बदलते हैं। हम
क्यों भूल जाते हैं? जब दूसरों की टर्न आती है तो हम बहुत अच्छे से अपना लेक्चर देते हैं, उनको प्रचार सुनाते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है ना तो हम भी वो ही करते हैं जो अक्सर सब लोग करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करते हैं उस हालात से निकलने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने तो हमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे सारे बोझ को उठाऊंगा। अब जब आप अपने बोझ को अपने हाथों पर उठाएंगे ना तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, आपके हाथ नीचे गिरने लग जाएंगे, आप टूटने लग जाएंगे, आप गिरने लगेंगे, आप छोटे होने लगेंगे, आप झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो। तो हम क्यों नहीं देते? हमने क्यों डिसाइड किया है कि हम झुके रहें, अपने बोझ को उठा के चल रहे हैं, अपने बोझ को उठा के खुद चल रहे हैं? क्यों? जब परमेश्वर ने तो नहीं हमें कहा कि तुम पहले ट्राई करो कि बोझ को उठाना कैसे है, पहले ये ट्राई करो कि अपने माइंड को तुमने पॉजिटिव वे से चलना कैसे है। वचन में तो कहीं नहीं लिखा, तो हम इन चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? सिंपल सी चीज लिखी है, तुम अपना बोझ मुझे दे दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। जब हमारा पिता सब कुछ लेने के लिए तैयार है तो हम इन चीजों की ट्राई क्यों करते हैं? क्यों? ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें आपको बता रही हूं। ये चीजें जेन्युइनली हमारी लाइफ में होती हैं। हमारे हाथ उस बोझ को उठाने लायक नहीं है, परमेश्वर जानता है, तभी तो उसने कहा है कि मैं हूं भाई, तुम मेरे बच्चे हो। फिर क्यों तुम परेशान रहते हो? मत लगाओ अपना दिमाग, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम मत्ती उसका 28 उसका 20 अध्याय में पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये थोड़ी है कि परमेश्वर आज हमारे साथ है, हम बहुत खुश हैं, जब हमारी मुसीबत आ जाएगी परमेश्वर भाग जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना है परमेश्वर। परमेश्वर कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी ना है जो आपको प्रॉमिस करेंगे, वायदे करेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। उन्होंने कहा है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब सोचें, हम पैदा हुए, बड़े हुए, अपनी जिंदगी में हम चल रहे, जब तक हम मर जाएंगे वो तब तक हमारे साथ है। तो हम क्यों अपनी चिंताओं को उनके लिए उनके ऊपर नहीं छोड़ते? जब वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है, तो फिर क्यों हम हमेशा ट्राई करते हैं खुद के दिमाग से कुछ करने की? हम इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जिस दिन हम सोचेंगे ना उस दिन हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे एकदम। प्रभु है, सब कर देंगे। प्रैक्टिस, इन सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है लाइफ में। जब मुश्किल समय आएगा ना, बोलो प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, आप सब कुछ कर दो। ये मेरा विश्वास है, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे पिता हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। आप देखें आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। अगर चमत्कार नहीं हुए तो आप मुझे जो मर्जी कह देना, लेकिन विश्वास के साथ कर्म, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए आपको हर एक चीज की। विश्वास है, उसके साथ अंगीकार भी करें, अनुग्रह भी सोचे, अनुग्रह के बारे में विश्वास करें, अनुग्रह पर हर चीज को बैलेंसिंग करके चलें। आप देखना आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, सब चिंताएं खत्म। आप सोचेंगे यार ऐसा सुकून तो मेरे अंदर कभी था ही नहीं। वो शांति आपके अंदर आ जाएगी ना जो आपने सोची भी नहीं है। आप देखिए जब मरकुस में आप पढ़ेंगे, मरकुस उसका 5 उसका 25 26 27 में जब आप पढ़ेंगे, हम वहां पर देखते हैं 12 वर्ष से एक औरत है जिसको लहू बहने की बीमारी थी, राइट। हम वहां पर पढ़ते हैं, उसको लोगों ने बताया तो यहाँ जाओ वहां जाओ, वो सब जगह गई, लेकिन जितने बार वो जाती रही वो डिस्टर्ब होती रही, उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसकी बीमारी और बढ़ती चली गई। उसे वो चीज मिल नहीं रही थी जो वो ढूंढ रही थी, वो अपनी बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। डॉक्टर के पास जा रही है, कहीं जा रही है, कहीं तो मेरी बीमारी का इलाज मिल जाए मुझे। कोशिश जैसे हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, खुद में कोशिश करते रहते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ऐसा कर लें, अपनी समझ से ऐसा कर लें। यार प्रभु तो पता नहीं कब करेंगे, प्रभु तो पता नहीं मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे।
पता नहीं प्रभु तो 2 दिन के बाद उत्तर देंगे, 1 हफ्ते के बाद उत्तर देंगे, तब तक क्या मैं बैठा रहूं ऐसे? आप सोचें, जब हमारा विश्वास ही ऐसा है कि प्रभु ने 2 दिन के बाद सुनना है या प्रभु ने 1 हफ्ते के बाद सुनना है, तो काम क्या होगा? आप खुद सोचें। हम दुआ करने से पहले सोच लेते हैं, यार मैं इस चीज को मांगूंगा, चाहिए तो मुझे अभी है, प्रभु पता नहीं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर बाद में मेरे को पता नहीं क्या होगा। यार ऐसा होता है, लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि सब कुछ देने वाले केवल और केवल प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु के बिना जीवन नहीं है। और जब उस 12 वर्ष की औरत को ये पता चला, प्रभु यीशु के पास आई, उसकी बीमारी हमेशा के लिए चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज उसे, सब चीज, जो छुटकारा, जो चंगाई वो दुनिया से एक्सेप्ट, मतलब सोच रही थी, एक्सपेक्टेशन थी उसकी कि मुझे मिल जाएगी, लेकिन उसको कहीं से नहीं मिली। वो चीज उसको प्रभु यीशु के पास से मिली, और वो हमेशा के लिए मिली, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है वो उस टाइम पे ठीक हो गई, घर जाके वो फिर बीमार होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीषें, जो बरकतें परमेश्वर आपको देते हैं, वो आपके जीवन में बनी रहती है। लेकिन आपको वचन पर स्टैंड होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। ये टाइम नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, लड़ने की, भिड़ने की, खुद में ही ये सब करने का टाइम नहीं है। प्रभु यीशु आने वाले हैं, प्रभु यीशु के प्रचार को फैलाएं, उसके प्रचार को करते जाएं, प्रभु यीशु के बीच में बढ़ते जाएं, बाइबल पढ़ते जाएं, फास्टिंग्स करें, आप लोग प्रेयर्स करें, प्रभु यीशु के साथ अपना एक कनेक्शन करें, और आप देखें आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव को परमेश्वर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा तुम्हारे संग हूं मैं तैयार हूं तुम्हें शांति देने के लिए, मैं तैयार हूं तुम्हें आशीष देने के लिए, मैं तैयार हूं तुम्हें चंगाई देने के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप रिसीव करते हैं? क्या आप प्रभु के वायदों को जानते हैं? क्या आप सचमुच अपने परमेश्वर को जानते भी हैं, या फिर बस दूर दूर से जान पहचान यीशु मसीह के साथ हमारी कुछ नहीं है, बस इतना पता है कि हाँ ठीक है वो प्रभु हैं। अगर वो आपके पिता है ना, तो आप उनको गहराई से जानेंगे। मेरे डैड हैं पास्टर राजेश पॉल, अब वो मेरे डैड हैं, मुझे उनके नेचर्स के बारे में मालूम है, वो कब क्या सोच रहे हैं मुझे पता है उनके बारे में। कब उनको गुस्सा आता है, किस बात में उनको गुस्सा आता है, किस बात में वो मुझे प्यार करते हैं, किस बात में वो मुझे गिफ्ट देते हैं, किस बात में वो मुझसे खुश होते हैं, मुझे इस चीजों के बारे में मालूम है। लेकिन क्या हम अपने स्वर्गीय पिता को जानते हैं कि वो हमसे किस बात में खुश है, किस बात में नाराज है? या हम लोगों की बातें सुनकर बस कभी हमारा माइंड इधर डाइवर्ट, कभी हमारा माइंड इधर डाइवर्ट। एक्चुअल में हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं। वो परमेश्वर वायदा कर रहे हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और हम कहीं कहीं घूम रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इन सब चीजों को छोड़कर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, सरेंडर कर दें आप अपने आप को। आप बोल दें, परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं आप मुझसे वो करवाएं, मैं वो करूंगा। आप फिर देखें, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे ना, जब आप गुड लिसनर बनेंगे, जब आपका अटैचमेंट परमेश्वर के साथ होगा, तब आप देखेंगे आपके जीवन में किस प्रकार से नए बदलाव आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप हमारी और वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो मेरा पेज है एंजल मसीह के नाम से फेसबुक पे, आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप और भी प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं। हमारा YouTube पर चैनल है ETH मिनिस्ट्रीज के नाम से, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम YouTube पर भी लाइव होते हैं, आप देख सकते हैं, प्रभु के वचनों से आप और सीख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज बस मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि आप प्रभु के बीच में बढ़ते जाएं, प्रेज द लॉर्ड, वचनों को और सीखते जाएं, अपनी समझ का सहारा मत लें। ये चीज ध्यान रखें कि परमेश्वर ने वायदा किया कि वो हमेशा हमेशा
आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। मैं एक बार फिर से सिस्टर जी का प्रेज द लॉर्ड थैंक्स करना चाहती हूँ, उनको प्रेज द लॉर्ड विश करना चाहती हूँ, जो भी पेज के एडमिन है। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीषें दे, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है कि तुम जाओ और सब जाति में परमेश्वर के प्रचार को फैलाओ। प्रचार को फैलाना, प्रचार को करना बहुत जरूरी है। किस वक्त परमेश्वर किसकी जिंदगी में काम कर दे हम नहीं जानते, लेकिन जो आपका काम है आप उसको करते जाए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।